ऑर्थोपेडिक्स और खासकर ACL लिगामेंट की जो चोट है वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लगती रहती है। लेकिन महिलाओं में जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जब वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई आप स्पोर्ट्समैन तो हो नहीं, आप हाउसवाइफ हो या टीचर है, तो आपको कोई भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो आप तो लिगामेंट का इलाज ही मत करवाओ। और कई जगह प्लास्टर लगा देते हैं तो उससे घुटना जाम हो जाता है। दोस्तों महिलाओं को भी उतनी ही ACL की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जितनी पुरुषों को, क्योंकि उनको भी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। घर गृहस्थी के काम में कभी भी पैर लचक खा सकता है और उससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इंडिया के हर कोने से लोग हमारे पास लिगामेंट का इलाज कराने आते हैं। आज भी मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है आपका? ममता यादव सर। ममता जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? रेवाड़ी सर, हरियाणा का स्टेट। और आपको लिगामेंट का चोट कैसे लग गया था? सर स्कूटी स्लिप हो गया था जिससे मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था। तो आपने वहाँ रेवाड़ी में कोई इलाज लिया था क्या? हाँ जी सर, उन्होंने मेरे ना थोड़ा सा फ्रैक्चर भी था, हेयरलाइन फ्रैक्चर, तो उन्होंने मेरे को नी ब्रेस दे के पैर सीधा रखने के लिए बोला। कितने दिन आपने पैर सीधा रखा था? सर मैंने 27 डेज। ओके, और उसके बाद फिर आपने पैर की बेंडिंग स्टार्ट करी? हाँ जी, बेंडिंग स्टार्ट की तो सर मेरा पैर पूरा मुड़ ही नहीं पा रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पैर जाम हो गया है? हाँ जी। तो आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या बोल रहे थे वो? सर डॉक्टर ये कह रहे थे कि अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स से मोड़ोगे तो इसमें और लिगामेंट्स और मेनिस्कस की चोट हो सकती है, तो आप फोर्स मत लगाओ। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो लिगामेंट होते हैं वो फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर होते हैं। फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप पैर को सीधा रखते हो तो भी उसकी लंबाई उतनी रहती है, और पैर को पूरा मोड़ते हो तो भी लिगामेंट की लंबाई उतनी रहती है। तो आप कितनी भी ताकत लगा लो लेकिन लिगामेंट नहीं तोड़ सकते। अगर किसी ने आपको ये बोला है कि पैर मुड़ने से लिगामेंट टूट जाते हैं तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। आप पूरी ताकत लगा के पैर मोड़ो, लिगामेंट को कभी भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपका पैर जाम हो गया तो उससे अलग मुसीबतें आती है, क्योंकि फिर आपको 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं, एक बेंडिंग के लिए और फिर दूसरा लिगामेंट के लिए। तो अगर आपको लिगामेंट की चोट लगी है तो अगर आपके पैर में कोई भी प्लास्टर या नी ब्रेस है तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप लिगामेंट की चोट में नी ब्रेस या प्लास्टर का उपयोग ना करें। पैर को मोड़ें, डेली ही पैर को मोड़ें ताकि पैर जाम नहीं हो जाए। खासकर जो घुटने की जो ढकनी है उसको राइट लेफ्ट ऐसे हिलाते रहिए ताकि वो हड्डी से चिपक नहीं जाए, क्योंकि अगर वो चिपक जाती है तो फिर मूवमेंट आने में दिक्कत आती है। तो फिर आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला ममता? सर मैंने यूट्यूब से पता किया और मेरे पड़ोस में कोई कंधे का करवा के गए थे आपसे, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव व्यू दिया आपके बारे में। जब मेरी फ़ोन पे बात हुई थी आपसे तो आप ऑपरेशन के नाम से और बहुत डर गए थे, घबरा रहे थे, तो क्या आपकी मानसिक स्थिति हो गई थी उस टाइम? सर मेरे को तो इंजेक्शन से भी काफ़ी डर लगता है, लेकिन आपसे बात करके मेरे को काफ़ी पॉजिटिविटी फील हुई। उसके बाद मैंने यहाँ आने का प्लान किया और फिर मैंने ये ऑपरेशन करवाया। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑपरेशन में? जैसे आपके मन में डर था तो कितना दर्द हुआ आपके? नहीं सर, ऑपरेशन के दौरान मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। दोस्तों ममता के साथ अब चैलेंज ये रहेगा कि क्योंकि घुटना पहले से ही जाम था और अभी जब हमने सर्जरी की उससे पहले पूरा मूवमेंट आ गया था, लेकिन मैंने इनको टारगेट यही दिया है कि 40-45 दिन में पूरा पैर मोड़ ले, क्योंकि पैर दोबारा से टाइट होने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में ये ध्यान आपको रखना पड़ता है कि टाइमली ऑपरेशन हो जाए और बेंडिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। कई जगह मैंने देखा है कि आपको ऑपरेशन के बाद 2-2, 3-3 महीने पैर को सीधा रखने को बोल दिया जाता है, तो ऐसे में घुटना जाम होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ममता जी, अगर हरियाणा के कोई और लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी लिगामेंट या मेनिस्कस से रिलेटेड कोई भी चोट है तो आप सर के पास आइए, और सर 100% इलाज की गारंटी देते हैं और आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी यहाँ पर आकर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम है या कंधा बार बार उतरता है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है ममता जी, बेस्ट। थैंक यू सर।